जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो मेरे प्यारे शेरचनिया, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें। बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं, वो लोग बार बार कमेंट कर रहा था कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हम लोग कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें। तो आज वही चीज़ मैं लेकर आया हूँ खास आप लोग के लिए। आप लोग एकदम पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एकदम आप लोग को पूरा स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगा कि आखिर कम से कम समय में कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लें। और देखिए मेरे प्यारे शेरचनिया, हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव याद कैसे करें। उसके बाद है कौन सा टाइम बेस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने वाले हैं उसके लिए मतलब कि कौन सा समय बेस्ट होने वाला है ये भी जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे हम लोग कैसे याद करें। मान लीजिए हमें पता भी चल गया कि फलाना समय एकदम अच्छा है, तो हम लोग याद कैसे करेंगे ये चीज़ भी जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस बुक से याद करें। मान लीजिए समय भी पता चल गया, उसके बाद याद कैसे करना ये भी पता चल गया, तो उसके बाद कौन सा बुक चाहिए, किस बुक से हम लोग याद करेंगे ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट रूल फॉर एमसीक्यू, यानी कि जो आपका एमसीक्यू जो 100 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसके लिए एकदम बेस्ट रूल कौन सा होना चाहिए ये भी हम बताएंगे मेरे प्यारे शेरचनिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग को अच्छा लग जाए तो एक लाइक भी कीजिएगा, और मेरे प्यारे शेरचनिया एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे शेरचनिया। देखिए कम से कम समय में, देखिए एक चीज तो और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जानते हैं क्या? आप लोग ना इतना दिन से आप लोग ये सोच बैठे थे कि जब नजदीक आएगा हमारा एग्जाम तो हम पढ़ेंगे। जब नजदीक आ जाएगा ना तो जानते हैं क्या होगा, जब एग्जाम जितना ही नजदीक आता है उतना ही आदमी होपलेस होते जाता है। अरे बाप रे बाप, 10 दिन और ही बाकी है, 1 महीना बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है। अरे बाप रे, दिमाग सोच सोच के खराब हो जाता है। तो आप लोग वहीं सोचना शुरू कर देते हैं, अरे क्या हो गया, समय बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया ना, समय कुछ बीत गया, अभी तो समय बाकी है, इस पे ध्यान दीजिए। जितना बीत गया, पीछे जो बीत गया उस पे ध्यान नहीं देना है, जो आपके पास समय बचा हुआ है उस पे ध्यान दीजिए कि 1 घंटा भी, 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी, 1 सेकेंड भी हम अपना व्यर्थ ना जाने दें। ठीक है, देखिए एक चीज और, हमारे जो बूढ़ पुरानिया जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का एक कहावत है, वो लोग अपना एक कहावत छोड़ गया है। जानते हैं क्या? कि जब आगी लागी तो कुआं खोदैला से आगी बूती ना, आगी ना बूती कौरी धरी। ठीक है, तो उसी तरह से जब एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है ना, तो आप इस समय आप कुआं खोदने के, यानी कि आग तो लागल है, अब इस समय आप कुआं खोदने के काम कर रहे हैं। आप इस समय कुआं खोदने के काम ना कीजिए, आप काम क्या कीजिए, आगी लागल है, देखिए किधरो गढ़ई गुढ़ई होगा, उनमें से पानी लेके बुताना शुरू कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास अगर आप कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ नोट्स मिला होगा, उस नोट्स को लीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, आपको बनाने की अब जरूरत नहीं है, जब हमरा से संपर्क कर लिए तो हम टाइम टेबल बताएंगे, उस टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़िए। और हाँ, 1 घंटा अगर आप समय एक सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं ना पर डे, तो समझिएगा कि 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन बना के आइएगा, ये मेरा दावा है। कब? जब आप मेरे बातों को एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और ध्यान दे के जाके वहां पे पढ़ के एग्जाम दीजिएगा ना, तब। इस तरह से हम दवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर कहिए दें आप उस बतवा को एकदम गलत साबित कर दीजिएगा। जानते हैं कब? जब आप उसको मेहनत से पढ़वे ना कीजिएगा। जब मेहनत से ना पढ़िएगा तो खाक जाके बनाइएगा। तो मेरा बतवा अगर बुरा लग जाए तो उस पे कुछ मत कहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम आपके लिए कह रहे हैं, समझे? तो कम से कम समय में आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना है एक सब्जेक्ट पर, एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर पे आपको 1 घंटा समय देना है। ठीक है, मात्र 1 घंटा समय देना है। और हम बताएंगे, सब वो आपके पास चार्ट ला के दिखा रहे हैं ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कितना क्वेश्चन पढ़ना है, जब चार्ट ला के आपको बताएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो बेस्ट रूल है, बेस्ट तरीका है। चलिए उसके बाद आपके पास है कौन सा टाइम बेस्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सब कुछ सोचता है
दिन में पढ़े कि रात में पढ़े कि भोर में पढ़े कि कौना बेरा पढ़े जो तनी याद होके। तो बाबू कौनो बेरा पढ़िएगा ना तो जब मन से पढ़िएगा तबे याद होगा। अगर सोचिएगा कि हम मोबाइल लिए हैं, अब मोबाइल ले के बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, अगर जब घर पे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो मोबाइल लेके स्टडी मत कीजिए, मोबाइल को कहीं दूर रखिए। जितना देर आप पढ़ रहे हैं वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना समय हो, आप मोबाइल को अलग रखिए उस टाइम। ठीक है, किसी भी रिलेशन से, किसी भी हित हो, मतलब कि आपका दोस्त हो, किसी भी, उससे पढ़ने का टाइम में दूर रखिए। क्योंकि भाई हमको पढ़ने दे, मेरा इसी में लाइफ है, पहले अपना लाइफ देखेंगे उसके बाद दोस्ती देखेंगे। वो चाहे कोई भी हो, आपसे नाराज हो, कुछ हो, भाई हमारा शरीर से मतलब है, तो हम एग्जाम देंगे, उसके बाद हमारे शरीर से जितना काम कराना होगा करा लेना। एग्जाम देने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस जब हम नहीं पढ़ रहे हैं उस समय आप 2 टूम बतिया सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो कौन सा टाइम आपका बेस्ट रहेगा? ये आप जब भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तब ये वाला टाइम आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि पढ़िएगा तब, जब मन लगेगा तब, दिल से मेहनत कीजिएगा, मन से मेहनत कीजिएगा तो वही रंग लाएगा। अगर बैठल हैं तब ले लिए मोबाइल, फलानवा गाना आइल है ना, मनी मेरा जो वाला गाना आइल, एकदम बड़ा मस्त गाना है जी, चल सुनते हैं। तले सुनेगा तो ओकरा नीचे रिकमेंड कर दिए गौरी ओकरे गाना ना, तले इहो सुन ले के का 10 मिनट में लगी, 10 मिनट के बाद फिर हम पढ़ने लगेंगे। अब तले एगो ओकरा नीचे रील आइले खूब मस्त उहे गानवा के, अरे बाप रे रीलवा देखे दे, तब तक रीलवा देखते देखते रीलवा रियल जो आपका लाइफ है ना वो रील लाइफ में चेंज हो गया। अब अपन रियल लाइफ से आप रील लाइफ में चले गए, तो अब वहाँ पे चले गए तो उसमें से निकलना बड़ी मुश्किल चीज़ है बाबू। वो एक ऐसा चीज़ है ना, उसके जस्ट बाद एक और नीचे इतना भयंकर आ जाएगा कि आप कहेगा रुक एक बाद एक और देख ले, तो वो आपका समय बर्बाद करेगा, आपको बर्बाद करेगा, समझे? तो उस पर ध्यान नहीं देना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोबाइल का अपना अलग रखिएगा सेल्फ स्टडी करते वक्त। उसके बाद मेरे प्यारे सेशन है, भले लंबा वीडियो होगा, घबराना नहीं है, पूरा एकदम वॉच करना है मेरे प्यारे सेशन है, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बनाया हूँ। अपना लिए करना रहता तो हम बहुत कुछ किए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किए हैं, समझे? हम एक अपना जीवन समझिए अपने स्टूडेंट के लिए हम समर्पित कर चुके हैं, और जो भी करेंगे ना आप ही लोग के लिए करेंगे, हम अपने लिए अब कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम, किसी भी टाइम में पढ़िएगा वो आपका लिए आपका बेस्ट टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद है कैसे याद करें। अब याद करने का लिए सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए सबसे पहले तो जैसे एगो चैप्टर है ना, उसमें मान लीजिए एगो चैप्टर आपका, उसमें मान लीजिए 50 गो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इतना समझिए ना कि 50 गो क्वेश्चन हम 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में हम याद कर लेंगे, चाहे वो कौनो हालत का है ना हो, हम 1 घंटा में याद करेंगे तो करेंगे। अब हम सोच के बैठल हैं कि 50 क्वेश्चन को हम 1 घंटा में याद करेंगे, वो चाहे जेतरे हो, चाहे हमको कितना ही मेहनत करना हो। तो जब इस सोच के बताओ बैठिएगा ना, आप लोग एक चीज़ सोचे होंगे, ठीक है, जब रात को आप सोने जाते होंगे तो सोचते होंगे कि आज हमारा 4 बजे जागे के बाद फलानवा काम है, समझे? तो 4 बजे का चीज 3:30 बजे आपका नींद टूट जाता होगा। तो इसी तरह से जब आप सोचिएगा ना कि 1 घंटा में हमको 50 क्वेश्चन याद होगा, तो ये 50 क्वेश्चन 30 मिनट में याद हो जाएगा, जब आप सोच के बैठिएगा तब। और हो सकता है कि अगर आपके पास कोई मतलब कि गाइड करने वाला नहीं हो, तो आप मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिस तरह से हो मेरा बात सुन सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज वगैरह, जिस तरह से मेरा गाइड लेना चाहते हैं हम आपका गाइड बन सकते हैं, आपको एकदम समझा सकते हैं किसी तरीका से हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर जो भी होगा वो सारा चीज़ मिल जाएगा। आप एनी टाइम किसी भी वक्त आप हमसे, मतलब कि अब ये ना कि किसी वक्त फ़ोन किया, अब 1 घंटा बतियाने के लिए सोच लिए तो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, 2 से 4 मिनट ज़रूर आप लोग के लिए टाइम निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को, अगर कहीं आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या फिर नहीं भी पढ़ रहे होंगे, आपके पास कोई एक बुक होगा अलग अलग प्रकार के, चाहे क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक बहुत बच्चे लेके पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पर ज़्यादा ध्यान देता है लोग। तो क्वेश्चन बैंक का जो लैंग्वेज होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, उसमें से याद करना बड़ी मुश्किल काम होता है। तो आप ना किसी टीचर से, जैसे मैंने मेरे यहाँ से तो फ्री में नोट्स मिलता है, तो आप अगर मेरे यहाँ से भी चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं, फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको पूरा ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी मतलब की जगह से एक नोट्स लीजिए, उसको याद करना है। फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, तो आपको 1 घंटा में याद कर लेना है, 1 घंटा में याद कर लीजिएगा। फिर फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है, कंप्लीट हुआ तो हम एक दिन उसका टेस्ट दे देंगे। भाई कोई आपके घर में हो, चल भाई सुनो मेरा इसमें से कितना याद है, तो वही नहीं कि वो उस टाइम में जब आप टाइम टेबल बनाए हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम में नहीं, किसी अदर टाइम में अपने किसी घर वाले से कहिए मेरा सुन लीजिए, सुनाना तो पड़ेगा भाई। अगर उस तरह से नहीं है तो आप किसी से, मतलब कि कोई ऐसा जगह से देखिए जहाँ पे आपको सेट मिल रहा हो क्वेश्चन का, उसमें आंसर वगैरह ना हो, केवल ऑप्शन हो, उसमें मारना सीखिए। यानी कि सोचिए कि
1 घंटा समय को ना आप 4 भाग में बांटिए और 4 प्रकार के एक ही मतलब कि एक ही बुक का 4 प्रकार के आप उसको क्या कीजिए सेट बना दीजिए और 15 सोचिए कि 15 मिनट में इस 50 क्वेश्चन का सेट मार देना है। इस तरह से जब कीजिएगा ना तो आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद भी होगा और इसी तरह से एग्जाम के टाइम तक आप 200,000 से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मेरे प्यारे सेशनिया, किस बुक से याद करें बाबू। देखिए अब मान लीजिए जैसे हम लोग का बुक में फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देगा जितना देगा। अब मान लीजिए आप टारगेट का बुक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ब्रिलियंट प्रकाशन का या फिर गोल्डन प्रकाशन का किसी और प्रकाशन का जब बुक पढ़िएगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें अलग क्वेश्चन दिया होगा या फिर अलग आंसर दिया होगा। सभी में क्वेश्चन एक ही रहता है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अपने घर से नहीं बनाता है, सब बुक का ही क्वेश्चन होता है। तो उसी तरह से बुक का क्वेश्चन सब रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको मतलब कि ये नहीं कि आप 5 प्रकाशन का बुक रख लिए और 5 गो हमें याद करता नहीं तले ए छोड़ा ये मैं बुझाता दूसरे तरीका से दे ले हाउ प्रकाशनों के किताबों याद करें हम वो प्रकाशनों के किताबों ले आइएगा तो हमें अरे बाबा हो तो बाबू 5 गो पे ध्यान दीजिएगा ना तो केनहो के नहीं रहिएगा, समझे। यहाँ तो लोग 2 गो पे ध्यान देता है तो केनहो का ना होता है, आपको 5 गो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक पे ध्यान दीजिएगा, किसी एक चीज़ का। जैसे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से जो नोट्स मिला होगा विश्वास कीजिए उन्हीं पे और उनको अपना गुरु मानिए, उन्हीं पे विश्वास करके आप उनके नोट्स को एकदम अच्छा से पढ़िए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कहीं ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हैं तो वहाँ से जो PDF मिला है उसको विश्वास करके उसी को पढ़िए, क्योंकि जो भी पढ़ाता है ना वो सोच समझ के पढ़ाता है। क्योंकि अगर हम आज गलत पढ़ा रहे हैं तो कल से मेरे यहाँ फिर बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, या फिर हम इस समय जो क्वेश्चन दे रहे हैं अगर इस साल क्वेश्चन वो नहीं लड़ा तो फिर अगले साल बच्चे नहीं आएंगे। तो डर रहता है टीचर को कि अगर हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर अगले साल हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे। तो कोई भी टीचर पढ़ाता है ना मन से पढ़ाता है, सच्चे दिल से पढ़ाता है और वही क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन पढ़ाता है जो आपके एग्जाम में आए। समझे मेरे प्यारे सेशन। तो आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना मटेरियल है ना उसी में याद कीजिए, क्योंकि वही आपका मार्गदर्शन करा सकता है। ठीक है, तो बुक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो आपके पास है उसी में से याद कीजिए, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएगा। वो NCERT हो, किसी भी प्रकाशन का बुक हो, किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हो, वो किसी एक पे ही ध्यान दीजिएगा। कि और हाँ, हो सकता है कि किसी बुक में आंसर कोई गलत दे देता है, ठीक है, तो मिस प्रिंटिंग होता है या फिर हम ही लोग बताते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाता है। माइंडेड है ऐसी आदमी, भगवान तो है नहीं कि गलती ना हो, भगवान से भी गलती होता था, हम लोग तो खैर इंसान है, हम लोग से भी गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर ज़्यादा माइंड देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे सेशन आगे हम लोग समझते हैं बेस्ट रूल फॉर MCQ। देखिए MCQ का बेस्ट रूल क्या होता है। जैसे आप एग्जाम देने यहाँ पे तो आप केहू तरह लसार धुसार के आप लोग पढ़ लिए, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो एग्जाम में क्वेश्चन 5 कैटेगरी में पूछता है आपके एग्जाम में। आप लोग को अभी पता नहीं होगा, अब भले ही आप मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम दे के आए होंगे या फिर अभी जो मैट्रिक का नहीं भी एग्जाम दिए होंगे वो लोग भी सोच रहे हैं क्यों ना हम भी देख लें। तो बाबू लोग जो मैट्रिक का एग्जाम होता है ना या फिर बोर्ड एग्जाम मतलब कि इंटर मैट्रिक कोई भी हो तो उसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला जो आप लोग पहला क्वेश्चन दिखेगा ना तो थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन दिखेगा, टॉप इसलिए दिखेगा क्योंकि आपका जो लेवल होगा ना पहला क्वेश्चन का वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि आपका टीचर आपको पढ़ाया ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। आपके देखिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन मतलब कि पूछेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। वो मैं भी कह रहा हूं कि अगर मैं भी पढ़ाया हुआ ना तो मेरा भी कोई जरूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ ही रहेगा। हो सकता है कि 5-10 क्वेश्चन ऐसे भी रहे जो मैं नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है मात्र 85 क्वेश्चन बनाना है 100 क्वेश्चन में, 50 को क्वेश्चन को ही जवाब देना है आपका। तो मेरे प्यारे शेरसिनिया उसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, हमारे पास एकदम दुगुना ऑफर है जी हम लोग के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, भले 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दीजिए, 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दीजिए। ठीक है भाई, 50 का 50 जब लाना हो तब 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दीजिए। उसमें सोचिए कि कौन क्वेश्चन हम पढ़े हैं कौन नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले के क्वेश्चन बनेगा, आप पहले 100 नंबर क्वेश्चन भी बना दीजिएगा क्योंकि OMR सीट पर आपको भरना होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक नंबर पहले बनाएंगे, हम 100 नंबर भी पहले का बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमको 88 नंबर निमन लग रहा है तो 88 नंबर बनाएंगे, उसके बाद हमको 5 नंबर निमन लग रहा है तो 5 नंबर बनाएंगे। यानी कि जौन हमको याद है तो उन्हें बनाएंगे, बस 50 को पुगना चाहिए। तो मेरे प्यारे सेशनिया इसमें जब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना 1 से 20 तक का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टॉप लेवल का होता है, ताकि बच्चा सबको अझुरा दिया जाता है। जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है ना वो क्वेश्चन सेट करने वाला क्या करता है, पहले के 20 क्वेश्चन को इतना अजब तरीका से सेट करता है लोग, ताकि बच्चा उसमें क्या हो जाए,
उलझ जाए और उसका समय धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। ठीक है, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है बच्चों के साथ, वो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना, वहां पे 1 से 20 तक का लेवल देखिएगा और 21 से लेकर 40 तक का लेवल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 से लेकर जब 40 तक जाइएगा तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉर्मल। उसके बाद 40 से जब 60 तक जाइएगा तो थोड़ा सा और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, और 60 से 80 तक जाइएगा तो इसमें जो क्वेश्चन होता है ना वो लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, और 80 से जब 100 तक जाइएगा तो इसमें का जो क्वेश्चन होगा ना एकदम लपलपाहवा क्वेश्चन होगा, एकदम छूते बन जाएगा। तो इस तरह से तो आप लोग ऊपर से ना नीचे से देखना शुरू कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या चीज है। तो मेरे प्यारे शेरछनिया, आप लोग देखिए, हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कब कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे शेरछनिया एकदम समझिएगा। देखिए, ये हम अपने ऑफलाइन में भी यही चीज बताए हैं जो आज आप लोग को ऑनलाइन में बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे शेरछनिया, आपको समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, ना कि आप बहस करने की जरूरत है, आप किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एकदम बढ़िया से मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे शेरछनिया, जो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पता ना ये कैसन कैसन चीज है दुनिया में, हम लोग को कितना कुछ कर रहा है, इतना कुछ क्या क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा रहे हैं, फिर भी ये मन नहीं लग रहा है, तो बाबू लोग मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिएगा। क्योंकि पढ़ते वक्त देखिए, ये जो टाइम टेबल है ना, इस टाइम में अगर आप मोबाइल लेकर बैठिएगा ना पढ़ने के लिए, ठीक है, आप कहिएगा कि सर आप तो लाइव क्लास ये टाइम में पढ़ाते हैं। तो बाबू हम पढ़ाते हैं ना, तो हम आप लोग को जेन्युइन चीज पढ़ाते हैं, उसमें तो अपीयर होना ही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जब एक क्लास चल रहा हो तो उस समय आप इस पे फोकस कीजिएगा, क्लास पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा टाइम आप अपना अलग कर लीजिएगा, ये ऑफलाइन के बच्चों के लिए। क्योंकि बहुत ऐसी लड़कियां जिन लोगों के पास यहाँ पे मोबाइल नहीं है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे गांव में लड़कियों सबके पास मोबाइल नहीं होता है अपना पर्सनल। ठीक है, तो उन लोगों को तो पढ़ना पड़ता ही है ऑफलाइन में ही। और मान लीजिए आप लोगों के पास मोबाइल है, गार्जियन मोबाइल दे दिया है, तो उसका मिसयूज ना कीजिएगा, लो समझिएगा। देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ज्यादा वक्त से नहीं, 7 बजे से, मान लीजिए अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो 7 बजे से आप क्या कीजिए, 7:45 तक, मात्र 45 मिनट। अगर आप सोचते हैं इसको मतलब कि यहाँ पे 45 लिख लें या फिर 8 बजे से लिख लें, तो ये बीच में 15 मिनट क्या होता है कि इस टाइम बहुते लोग होते हैं कि 1 घंटा तक उन लोग से नहीं बैठा जा सकता है। तो लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा हम टहल लें, तो टहलते हुए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मतलब कि सबसे पहले देखिए, इंग्लिश होता है ना, बहुते लोगों को उबाऊ लगता है, तो जब पहले ही इंग्लिश लेके बैठिएगा तो हो सकता है आपको तो पढ़ना पड़ेगा, केहू तरह पढ़िएगा, तो पहले इंग्लिश पढ़िए, ऑब्जेक्टिव एगो चैप्टर के याद कर लीजिए। उसके बाद आप फिर 8 बजे से 8:45 तक पढ़िए, उसमें हिस्ट्री याद कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव ही याद कीजिए। एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, ठीक है, एक दिन आपको सब्जेक्टिव याद करना है। 1-2 दिन में आपका एगो चैप्टर एकदम फिनिश। जब एगो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, चैप्टर सब सर केनहो से क्वेश्चन पूछेंगे, अब तो हम बता के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तब मन लगाइएगा, तब लगेगा ना जी। मन दिल किसी से लगाने से ही लगता है ना जी। दिल ऐसा मतलब कि चीज़ नहीं है जो बिना लगाए लग जाए। जब किसी को आप ध्यान से देखिएगा तबे वो आपको आपके नज़र में आएगी, नज़र से आके आपके दिल तक उतर जाएगी। जब ध्यान से देखिएगा तभी। तो इसी तरह से क्वेश्चनवा का ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा तो आपका माइंडवा में जाएगा, माइंडवा से दिलवा में आ जाएगा। तो दिलवा में जब आएगा ना तो एकदम समझिए हमें उफान मारना शुरू, कब हम एग्जाम दे दी ना, इस तरह से जुनून आपके अंदर आएगा। उसके बाद आपको 9 से 9:45 तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऐसे हिंदी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हिंदी आसान होता है, ठीक है, लैंग्वेज भी हिंदी है, हम लोग आराम से कर सकते हैं उसको। तो हिंदी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक चैप्टर का, आप इसको 45 मिनट में नहीं, हो सकता है कि 1 घंटा में हो, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये लास्ट समय 3 घंटा ये होगा मान लीजिए, 3 घंटा सुबह में 4 से 5 बजे तक आप क्या कीजिए, इंग्लिश सब्जेक्टिव पढ़िए। इधर तो आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और भियानवा आपका कीजिए सब्जेक्टिव पढ़िए। उसके बाद आप भियान भोरवा में फिर 15 मिनट में आप फ्रेश व्रेश हो जाइए। या फिर उसके पहले हो गए होंगे तो और ठीक है, 15 मिनट आप इधर उधर टहल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे तो पॉलिटिकल, साइकोलॉजी लिए होंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल लेते हैं वो साइकोलॉजी नहीं लेते हैं, जो साइकोलॉजी लेते हैं पॉलिटिकल नहीं लेते। मतलब कि अलग अलग जो भी सब्जेक्ट होगा आप इस समय एक किसी मतलब कि अदर सब्जेक्ट का आप पठन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय तक कितना अच्छा से ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं। तो अगर आप उबाऊ मतलब कि आपको लगे कि बा कि उब जाता नहीं, तो आप केवल ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा। अगर मन करे तो दोनों याद कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन इस समय में मोबाइल नहीं रहना चाहिए आपके पास।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है 6:15 से फिर स्टार्ट करना है। 6:15 से 7:45 मिनट आपको क्या करना है, ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी हो तो सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी मतलब कि जो भी चैप्टर हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो सभी याद करना है। तो मेरे प्यारे सिर्सिनिया, इस चीज़ को हम आपको टाइप करके भी सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप उसको भी देख लीजिएगा, आप बढ़िया से याद कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। तो मेरे प्यारे सिर्सिनिया, ये रहा हमारा सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे सिर्सिनिया, इस तरह से अगर मन लगा के पढ़िएगा ना तो एकदम मजा आएगा, एकदम अच्छा से पढ़िएगा। और हाँ मेरे प्यारे सिर्सिनिया, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा होगा, आपको ना इससे मतलब कि हमारा जो ये पूरा चीज़ था, इससे अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिला होगा तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे सिर्सिनिया, मिलते हैं हम लोग फिर लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।